नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में आज एक ही मुद्दा छाया हुआ है, किसान आंदोलन। और लगातार सरकार द्वारा जिस तरह से बर्बरतापूर्वक किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, उनके आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। हिसार में भी कल कमावेश ऐसा ही एक गंदा नज़ारा देखने को मिला, जहां दिन दिहाड़े सैकड़ों की तादाद में वर्दीधारियों ने, सरकार की पुलिस ने किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। जानते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर से, उनका इस मामले पर क्या कहना है। राठौर साहब, लगातार किसानों पर अत्याचार हो रहा है, वो अपनी मांगों को लेकर के विभिन्न बॉर्डर्स पर बैठे हैं, टोलों पर बैठे हैं, जगह जगह धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और बावजूद इसके जब वो ऐलान कर चुके हैं जेजेपी और बीजेपी के विधायकों को, सांसदों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को किसी भी गांव में और शहर में नहीं घुसने देंगे, बावजूद उसके मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जब उनका विरोध किसान करता है तो उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, क्या कहोगे? देखिए, बिल्कुल सुनियोजित था। मुख्यमंत्री के हिसार पहुंचने से 24 घंटे पहले ये खबरें आनी शुरू हो गई थी प्रदेश में कि आज किसानों के ऊपर ये लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करेंगे, और वो खबरें सच साबित हुई और ज़बरदस्त लाठीचार्ज हमारे किसान भाइयों के ऊपर किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कुछ गोलियों की भी फायरिंग हुई है, जो ऐसी खबरें जानकारी आई हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से कड़ी निंदा सरकार की इस कार्रवाई करता हूँ, पर साथ ही जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी थी, तो मुख्यमंत्री का ऐसे में हज़ारों आदमियों के साथ हिसार पहुंचना धारा 144 की उल्लंघना है। तो मुझे इस बात का जवाब दें कि प्रदेश का आम आदमी जब 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे होने पर उनको डंडे और जेल का सामना करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री ने किन हालातों के अंदर धारा 144 का उल्लंघन किया? पहले तो इसका जवाब मुख्यमंत्री हरियाणा दें। अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये उल्लंघना भी जानबूझ के की गई है। लगातार प्रयास हो रहे हैं हरियाणा के अंदर कि किसी ना किसी तरीके से उकसाने की राजनीति हरियाणा के अंदर हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वो बारी बारी ऐसे एक्शंस कर रहे हैं अपने बयानबाजी के माध्यम से, जिससे उत्तेजनाएं और भावनाएं भड़के। तो मैं कह सकता हूं कि ये सुनियोजित था, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और मुख्यमंत्री का किसी भी हालात में एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था, उस टेम्परेरी स्ट्रक्चर का उद्घाटन करने का कोई मकसद नहीं हो सकता जी। और वैसे भी वो अपने अगर करना ही था उद्घाटन, अगर आपको लोगों के बीच में इस विपत्ता की घड़ी के अंदर बहुत सारे नंबर बनाने की बात ही थी, तो वो बनाए जा सकते थे। अगर आप अपने घर में से भी बैठे बैठे उद्घाटन कर सकते थे तो ये स्थिति टाली जा सकती थी, परंतु मुख्यमंत्री आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और प्रदेश के हालात को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जिसकी कड़ी निंदा, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसे जानते हैं कि किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उनका क्या कहना है। संजय जी, बचपन से सुनते आ रहे हैं जय जवान जय किसान। इस सरकार में ये नारा बदल गया। इन्होंने जवान और किसान को सामने खड़ा कर दिया, एक दूसरे को मारने के लिए, काटने के लिए, जो बड़ा दुखद है। जो कल की घटना घटित हुई है उसकी बहुत कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। जब हमारे देश में बात होती है डिजिटल इंडिया की, जब हम एक जगह से बैठे बैठे दूसरी जगह का उद्घाटन कर सकते हैं, तो किस लिए मुखिया साहब को वहाँ पर जाना था? मालूम था कि यहाँ पे जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि किसान भी बोल रहे थे कि यस, हम ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे, हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और वहीं पे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। नेता लोग तो सारे के सारे अपनी जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी में वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रह जाती है आम जनता मरने जलने कटने के लिए। उनकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता। कोई उनकी सुरक्षा का इंतजाम करके आता है वहाँ पर कि यस, कि मैं तो जा रहा हूँ सिक्योरिटी में, लेकिन यहाँ पर किसी को लेश मात्र भी चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन वहाँ तो मैं देख रहा था एक महिला की खूनम खून हालत हुई रखी थी। तो संवेदनाएं और जिम्मेवारी दोनों ख़त्म हो चुकी हैं। माहौल अब
जैसे राठौर साहब ने कहा कि माहौल को किस तरीके से तनावपूर्ण करना है, शायद ये उनके दिमाग में चल रहा है, प्लानिंग चल रही है कि कैसे सारा का सारा जो ठीक रहा है जनता पर फोड़ा जाए, किसानों पर फोड़ा जाए कि गलती उनकी है, माहौल वो ख़राब कर रहे हैं। अगर आप जाते ही नहीं तो माहौल ख़राब ही ना होता, आप बैठे बैठे वहीं से उद्घाटन कर दो। मैंने तो कल एक पोस्ट भी किया था ये कि ज़रूरी नहीं था हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था तो वहाँ के किसी हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी से भी करवाया जा सकता था, एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता था। अगर ये रिबन नहीं काटेंगे तो क्या वहाँ पे डॉक्टर इलाज करना शुरू नहीं करेंगे, या मरीज बाहर बेड पे पड़े रहेंगे? रिबन कटना इतना ज़रूरी था क्या? जब इतना महामारी को लेकर इतना तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, लाचार स्थिति चल रही है, उस समय तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हर जगह राजनीति नाम चमकाना जरूरी नहीं है संजय जी। जनता की जिम्मेवारी आपकी है, आप प्रदेश के मुखिया राजा हैं, हम प्रजा हैं। आप राजा है, राजा की तो जिम्मेवारी बनती है। अगर एक भी आदमी रो रहा है तो उसकी भी जिम्मेवारी राजा की है, या तो लाखों रो रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी उन्हीं की है। मेरी तो उनसे प्रार्थना है कि कल के इंसिडेंट के बाद अगर आगे भी कोई उद्घाटन करना है तो मेरी तो उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि ऑनलाइन करें, डिजिटल माध्यम से करें, कि ताकि कहीं पे भी कोई तनावपूर्ण माहौल पैदा ना हो, किसी माँ का बेटा ना जाए, किसी का पति ना जाए, किसी का भाई ना जाए।